मैं डॉक्टर राधा माली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जेएलएन कॉलेज छकतरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए है, स्टैटिक्स पेपर से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम लोग इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन करना सीखेंगे। इंडेक्स नंबर का जो कैलकुलेशन होगा वो एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड से करना हम लोग सीखेंगे। एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड के अंतर्गत हम लोग चेन बेस मेथड से इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो इसे जानने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। द फॉलोइंग टेबल्स गिव द एवरेज होलसेल प्राइस ऑफ 3 ग्रुप्स ऑफ कमोडिटीज फॉर द ईयर 1978 to 1982. कंप्यूट चेन बेस इंडेक्स नंबर चेंज टू 1978। तो हम लोग को 1978 को यहाँ पर बेस ईयर मानना है और 1978 से लेके 1982 तक चेन बेस इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर 3 कमोडिटीज़ दिया हुआ है, 1, 2 और 3। ये तीनों का प्राइस अलग अलग साल में यहाँ दिया हुआ है। 1978 में कमोडिटी 1 का प्राइस 2 है, 2 का 8 और कमोडिटी 3 का प्राइस जो है वो 4 है। इसी तरह 1979 में इतना दिया है, 1980, 1981 और 1982 में जितना इसका प्राइस है वो यहाँ दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर चेन बेस मेथड से इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ एक टेबल बनाएंगे, तालिका बनाएंगे। इस तरह से देखिए, यहाँ जो हम लोग तालिका बनाएंगे इसमें हम लोग रिलेटिव बेस्ड ऑन प्रोसीडिंग ईयर्स यानी कि 1978, 1979, 1980, 81 और 82 यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं। कमोडिटीज़ 1, 2 और 3 यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद टोटल ऑफ रिलेटिव्स, फिर एवरेज ऑफ रिलेटिव्स और यहाँ पर चेन इंसिडीज या चेन इंडेक्स भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ जो अलग अलग साल का जो हम लोग कॉलम बनाए हैं इसको फिर 2 भागों में बांटेंगे। एक होगा प्राइस और एक होगा रिलेटिव्स। तो यहाँ 1978 का जो प्राइस है, देखिए कमोडिटी 1 का प्राइस 2 है तो कमोडिटी 1 का प्राइस 2, कमोडिटी 2 का 8, यहाँ देखिए 2 का 8, फिर 3 का 4, यहाँ 3 का 4। इस तरह से 1978 में हम लोग यहाँ पर प्राइस लिख लिए हैं। 1978 को बेस ईयर लेना है इसलिए हम लोग यहाँ पर P0 लिखे हैं। बेस ईयर का जो रिलेटिव्स होता है उसको हम लोग हमेशा 100 मानते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने इसका रिलेटिव्स को 100 मान लिया है। उसके बाद क्या किए हैं, टोटल ऑफ रिलेटिव्स, ये जो यहाँ पर रिलेटिव्स है इसका टोटल, तो 100, 200, 300 मिला के कितना हो गया, 300 हो गया। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है 1979 जो है इसमें जो प्राइस रहेगा, देखिए 1979 में प्राइस है 3, 10, 5, 3, 10, 5 हम यहाँ पर लिख दें। अब इसका जो रिलेटिव्स रहेगा उसको किस तरह से फाइंड करते हैं, P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100। P1 करंट ईयर, तो यहाँ पर 1979 को हम लोग करंट ईयर मानेंगे तो उसका करंट ईयर का प्राइस कितना है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, बेस ईयर का प्राइस। बेस ईयर यहाँ पर 1978 है तो बेस ईयर का प्राइस है 2, तो यहाँ हो गया 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, तो ये कितना आ गया 150। ऐसे ही यहाँ पर हम लोग करेंगे 10 डिवाइडेड बाई 8, देखिए 10 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100, तो ये कैलकुलेशन होके कितना आया 125। फिर यहाँ थर्ड कमोडिटी का क्या है, करंट ईयर का प्राइस है 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, ये कितना आया 125। तो ये 1979 का हम लोग यहाँ पर रिलेटिव्स निकाल लिए हैं और उसके बाद में उसको जोड़ दिए तो 150, 125, 125 सबको जोड़ दिए तो हो गया 400। यही प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे 1980 के लिए। तो 1980 का जो प्राइस है देखिए 5, 12, 7, यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं 5, 12, 7।
ये प्राइस को यहाँ लिख दें। इसका भी रिलेटिव्स हम लोग उसी तरह निकालेंगे। 1980 का प्राइस को करंट ईयर मानेंगे और बेस ईयर जो हो जाएगा 1978, इसका प्राइस होगा P0। तो इधर कितना है, इसका करंट प्राइस है 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 यानी कि 166.7। फिर यहाँ कितना है 12, इसका करंट प्राइस है 12 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100, ये कितना आया 120। कितना आ गया 120। और उसके बाद में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यहाँ जो करंट ईयर का प्राइस है 7, बेस ईयर का प्राइस है 4, तो 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100 कितना हो गया 140। इस तरह हम लोग 1980 का भी हम लोग रिलेटिव्स को फाइंड कर लिए। अब हम लोग इसको जोड़ देंगे तो 166.7, 120, 140, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 426.2 हो गया। बिल्कुल यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे 1981 के साथ। फिर इसका करंट ईयर हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, ये हो जाएगा 140। फिर 14 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100, ये हो जाएगा 116.7। फिर 9 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, ये हो जाएगा 128.6। इसका हम लोग टोटल के रिलेटिव्स का 385.3। यही प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे 1982 के साथ में। 1982 का प्राइस देखिए यहाँ पर 8, 18, 12, 8, 18, 12 को लिख लिया। फिर इसका रिलेटिव्स को हम लोग बिल्कुल उसी तरह फाइंड करेंगे 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, 114.3। फिर 18 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100, 128.6। फिर 12 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, 133.3। अब हम लोग यहाँ का रिलेटिव्स को टोटल किए तो हो गया 376.2। इतना आप लोग टेबल में काम कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ आपको एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, ये जो रिलेटिव्स आप निकाले हैं इसका एवरेज निकालना है। तो यहाँ 300 और कॉमोडिटीज़ कितना है 1, 2, 3, दैट मीन्स नंबर है 3। तो 300 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया 100। 400 डिवाइडेड बाई 3 133.3। 426.2 डिवाइडेड बाई 3 142.2। 385.3 डिवाइडेड बाई 3 128.4। और यहाँ 376.2 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 125.4। तो इस प्रकार आप टेबल में लिख लीजिएगा एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर चेन इंडेक्स जो हम लोग करेंगे, चेन इंडेक्स या चेन इंडिसेस जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर इनटू एवरेज ऑफ रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर होल डिवाइडेड बाय 100, ये फॉर्मूला होगा, इसको अप्लाई करना है। तो हमारे क्वेश्चन में हमारा बेस ईयर कितना है 1978, तो 1978 का चेन इंडेक्स जो रहेगा उसको हम लोग 100 मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चेन इंडेक्स फॉर 1978, ये कितना आ गया 100 आ गया। देखो इसको यहाँ पर भी हम लोग टेबल में भी 100 लिख लेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग चेन इंडेक्स फॉर 1979। जब हम लोग 79 का चेन इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स कितना है 100, तो 100 इंटू 1979 का करंट रिलेटिव एवरेज, तो करंट रिलेटिव एवरेज कितना है 133.3। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 133.3 और डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया 133.2। इसको यहाँ लिख दिया है, देखो 133.2 यहाँ पर मैं इसको लिख दी। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, चेन इंडेक्स फॉर 1980 का जब निकालेंगे तो 1979 का चेन इंडेक्स कितना है 133.2, यहाँ लिखेंगे हम लोग 133.2 इंटू 1980 का एवरेज ऑफ रिलेटिव कितना है, देखिए 1980 का एवरेज ऑफ रिलेटिव है 142, तो इंटू करेंगे 142.2 होल डिवाइडेड बाय 100, तो ये आंसर कितना आएगा 189.55।
नेक्स्ट फिर हम लोग को फाइंड करना है चेन इंडेक्स फॉर 1981। तो 1981 का जब हम लोग चेन इंडेक्स फाइंड करेंगे तो 1980 का जो चेन इंडेक्स रहेगा उसको लिखेंगे इनटू 1981 का, यहाँ देखिए 1981 का जो एवरेज ऑफ रिलेटिव है 128.4, तो उसको लिखेंगे 128.4 होल डिवाइडेड बाय 100। कैलकुलेट करने के बाद कितना आया 243.38। अब हम लोग चेन इंडेक्स में यहाँ लिखेंगे 243.38 हम लोग यहाँ पर इसको लिख लेंगे। फिर हमारा चेन इंडेक्स फॉर 1982, जब हम लोग 1982 के लिए चेन इंडेक्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तब हम लोग क्या करेंगे 1981 का चेन इंडेक्स कितना था 243.38, तो 243.3 इनटू 1982 का एवरेज रिलेटिव्स, देखिए 1982 का एवरेज रिलेटिव्स कितना है 125.4, तो इनटू 125.4 और होल डिवाइडेड बाय 100 कर दिए तो ये आ गया 305.19, तो यहाँ लिखे 305.19। तो इस तरह हम लोगों को इस प्रश्न में 1982 तक ही चेन इंडेक्स फाइंड करने के लिए बोला था, तो इस तरह से हम लोग फाइंड किए। अगर आपको फिर 83 में जाने के लिए बोलता तो यहाँ 83 से रिलेटेड डेटा रहता, तो फिर 82 को लेके फिर हम लोग चेन इंडेक्स क्रिएट करते 1983 तक के लिए। तो इस प्रकार सबसे पहले आपको चेन इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए इस तरह से टेबल बनाना है और सभी ईयर का रिलेटिव्स निकाल लेना है, उसको टोटल कर लेना है, फिर उसका एवरेज रिलेटिव्स निकाल लेना है और उसके बाद में ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और जो आपका बेस ईयर रहेगा उसका चेन इंडेक्स को 100 मान लेना है और इस फॉर्मूला में बैठा के हम लोग चेन इंडेक्स को कैलकुलेट करते जाएंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के इस वीडियो में सीखा कि चेन बेस मेथड के द्वारा एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड से इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए और दूसरे क्वेश्चंस को भी इस तरह के क्वेश्चंस को और सॉल्व करिए, आपको बुक में क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मैं फिर उपस्थित होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।